दोस्तों आज की सबसे पहली और बड़ी खबर, झारखंड के होमगार्ड जवानों का जेल भरो आंदोलन स्थगित। दोस्तों झारखंड के होमगार्ड जवानों के लिए खुशखबरी है। सरकारी विभागों में नियुक्ति का आश्वासन इन्हें दिया गया है। गृह सचिव के आश्वासन के बाद इन्होंने जेल भरो आंदोलन स्थगित कर दिया, लेकिन ये अपनी मांगों को लेकर लिखित आश्वासन चाहते हैं, इसलिए लिखित आश्वासन मिलने तक वे धरना स्थल पर डटे रहेंगे। वार्ता के दौरान गृह सचिव के आश्वासन के बाद होमगार्ड के जवानों ने जेल भरो आंदोलन स्थगित कर दिया है। झारखंड में मैट्रिक व इंटरमीडिएट की प्रैक्टिकल परीक्षा आज से। दोस्तों कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच मैट्रिक एवं इंटरमीडिएट की प्रैक्टिकल परीक्षाएं आज से शुरू हो रही हैं। ये 27 अप्रैल तक चलेंगी। कोरोना को देखते हुए परीक्षा को लेकर गाइडलाइन का सख्ती से पालन करने का निर्देश दिया गया है। झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने स्कूल व कॉलेजों को इस बाबत निर्देश जारी किया है। 8 अप्रैल को पीएम मोदी करेंगे मुख्यमंत्रियों से बात। दोस्तों कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच केंद्र सरकार लगातार राज्य सरकारों से संपर्क साध रही है। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 8 अप्रैल को देश के राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बातचीत करेंगे। 2 दिन पहले ही पीएम ने कोरोना रिव्यू मीटिंग की थी, जिसमें पीएम ने अधिकारियों को निर्देश दिए थे कि कोरोना रोकने के लिए सख्त कदम उठाए जाएं। इसके अलावा पीएम मोदी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से वैक्सीनेशन पर भी चर्चा करेंगे। झारखंड में दी गई छूट होगी वापस, संक्रमण की हालात पर आज होगी हाई लेवल मीटिंग। दोस्तों झारखंड में कोरोना महामारी के बीच कुछ मामलों में दी गई छूट वापस ली जा सकती है। झारखंड में बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच श्रम मंत्री सत्यानंद भोक्ता के बयान से ऐसे संकेत मिलते हैं। सत्यानंद भोक्ता ने जानकारी दी है कि मंगलवार को राजधानी रांची में एक हाई लेवल मीटिंग बुलाई गई है। मीटिंग में वर्तमान हालात की समीक्षा की जाएगी। जानकारी के मुताबिक मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में मीटिंग होगी। झारखंड में कोरोना वैक्सीन आउट ऑफ स्टॉक। दोस्तों झारखंड में 5 अप्रैल तक सिर्फ 3.5 लाख वैक्सीन डोज ही उपलब्ध हैं, यानी जल्द ही यह कोरोना वैक्सीन जल्द ही आउट ऑफ स्टॉक होने वाली है। इसमें 3.25 लाख डोज कोविशील्ड की है, जबकि 25,000 डोज कोवैक्सीन की है। जाहिर सी बात है कि 3 दिन के भीतर वैक्सीन की खेप नहीं पहुंची तो झारखंड में टीकाकरण अभियान पर खासा प्रभाव पड़ेगा। झारखंड के स्वास्थ्य सचिव के सोन ने बताया कि मार्च के अंतिम सप्ताह में 5 लाख वैक्सीन डोज और 2 अप्रैल को भी 5 लाख अतिरिक्त वैक्सीन डोज उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार को पत्र लिखा गया है, यानी 10 लाख डोज की मांग की गई है, लेकिन अभी तक वैक्सीन की खेप नहीं आई है। उन्होंने कहा कि इसके लिए दोबारा केंद्र सरकार के प्रतिनिधि से आग्रह किया जाएगा। स्कूलों में भी दिख रहा है संक्रमण का असर, नए एकेडमिक सत्र में भी होगी ऑनलाइन पढ़ाई। दोस्तों कोरोना का असर इस बार भी बच्चों की पढ़ाई पर पड़ने लगा है। सोमवार से नए शैक्षणिक सत्र की शुरुआत हुई, लेकिन सभी कक्षाएं ऑनलाइन ही चली। स्कूल प्रबंधन की तरफ से अभिभावकों को बताया गया है कि इस वर्ष भी बच्चों की पढ़ाई ऑनलाइन ही होगी। जब तक कोरोना को लेकर स्थिति सामान्य नहीं हो जाती, तब तक बच्चों को स्कूल नहीं बुलाया जाएगा। 10वीं और 12वीं की कक्षाओं को भी मॉक टेस्ट होने के बाद बंद कर दिया गया है। निजी स्कूल प्रबंधकों ने बताया कि जब से स्कूल खुला है उसके बाद से कक्षाओं में 60% भी बच्चों की उपस्थिति नहीं देखी गई है। दोस्तों खबर मौसम की, अभी नहीं कम होने वाली है गर्मी। 8 से छाएंगे बादल, हल्की बारिश की भी संभावना। दोस्तों राज्य में फिलहाल गर्मी से राहत की कोई उम्मीद नहीं दिख रहे हैं। मौसम विभाग के अनुसार अगले 2 दिनों तक का अधिकतम तापमान 38 डिग्री और न्यूनतम तापमान और औसत तापमान 22 डिग्री तक पहुंचने की संभावना है। इसके साथ ही मौसम विभाग के द्वारा जारी पूर्वानुमान के अनुसार 8 अप्रैल से रांची में बादल छाने और हल्की बारिश के आसार हैं। 118 वर्षीय बुजुर्ग महिला ने लगवाया कोरोना का टीका, साइड इफेक्ट नहीं। दोस्तों मध्य प्रदेश के सागर जिले में 118 वर्षीय बुजुर्ग महिला ने कोरोना का टीका लगवाया। महिला का नाम तुलसी बाई है। 118 साल की तुलसी बाई को सोमवार को कोरोना वैक्सीन का पहला डोज दिया गया। वैक्सीन लगवाने के बाद तुलसी बाई काफी खुश दिखाई दी। बीएड की रिक्त सीटों में एडमिशन के लिए चौथी एडमिशन लिस्ट
जारी। दोस्तों झारखंड के 135 बीएड कॉलेजों में तीसरे राउंड की काउंसलिंग के बाद रिक्त रह गई 2737 सीटों में एडमिशन के लिए चौथी एडमिशन लिस्ट जारी की गई है। यह एडमिशन लिस्ट 26 से 30 अप्रैल के बीच हुई चौथे राउंड की काउंसलिंग के बाद जारी की गई है। चौथी एडमिशन लिस्ट में झारखंड के सरकारी और प्राइवेट बीएड कॉलेजों में एडमिशन के लिए 1918 स्टूडेंट्स का नाम जारी किया गया है। आपको बता दें कि तीसरे राउंड की काउंसलिंग के बाद कुल 2737 सीटें खाली रह गई थी, जिसमें सामान्य श्रेणी की 725, एसटी की 761, एससी की 276, BC1 की 168, BC2 की 129 और EWS की 678 सीटें खाली रह गई थीं। खबर है, पेट्रोलियम मंत्री का इशारा, एलपीजी कीमतों पर मिलने वाली है खुशखबरी। दोस्तों एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में अब गिरावट देखने को मिल सकती है। 2 महीनों में 125 रुपये तक महंगा होने के बाद 1 अप्रैल को तेल मार्केटिंग कंपनियों ने 10 रुपये की कटौती की थी। अब कीमतों में कटौती की एक और उम्मीद जगी है। केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आगे भी कीमत में कमी आने के संकेत दिए हैं। कोलकाता में धर्मेंद्र प्रधान ने रविवार को कहा कि पेट्रोल, डीजल और एलपीजी की कीमतें अब कम होना शुरू हो चुकी हैं। आने वाले दिनों में इसमें और कमी आएगी। झारखंड में 10 अंचल अधिकारियों का हुआ तबादला। दोस्तों झारखंड में प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों का लगातार तबादला हो रहा है। सोमवार को 10 अंचल अधिकारियों का तबादला कर दिया गया है। इस संबंध में राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग ने अधिसूचना जारी कर दी है। इसके अलावा 3 अधिकारियों के तबादले से जुड़ी पूर्व की अधिसूचना को विलोपित किया गया है। परमेश्वर कुशवाहा को धनबाद के झरिया का अंचल अधिकारी बनाया गया है। राम प्रवेश कुमार को धनबाद के बलियापुर का अंचल अधिकारी बनाया गया है। मोहम्मद असलम को धनबाद का सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी बनाया गया है। खबर है, डीजी ऐप से पढ़ाई कर रहे झारखंड के सरकारी स्कूल के बच्चे, अब तक 7 लाख ने कराया रजिस्ट्रेशन। दोस्तों कोरोना जैसी वैश्विक महामारी सहित अन्य कारणों से झारखंड के सरकारी स्कूल के बच्चे क्लासरूम पढ़ाई से वंचित हो रहे हैं। अब भी बहुत सीमित पढ़ाई ही क्लासरूम में हो रही है। राज्य के बच्चे पढ़ाई से वंचित न हो, इसके लिए स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग ने मोबाइल ऐप के माध्यम से पढ़ाई शुरू कराई है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश पर स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने झारखंड डीजी स्कूल मोबाइल एप्लीकेशन की शुरुआत की। यह बच्चों की पढ़ाई में सहायक हो रहा है। राज्य के 45,000 स्कूलों में पहली से 12वीं कक्षा में पढ़ाई कर रहे लगभग 75 लाख बच्चों को इस ऐप से गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान की जा रही है। भाजपा का हेमंत पर आरोप, कहा सीएनटी एसपीटी को समाप्त करने के लिए लाया लैंड पूल विधेयक। दोस्तों झारखंड क्षेत्रीय विकास प्राधिकार संशोधन विधेयक 2021 को काला विधेयक बताते हुए भारतीय जनता पार्टी ने सूबे की सत्तारूढ़ गठबंधन पर तीव्र हमला बोला है। प्रदेश भाजपा के प्रवक्ता और पूर्व विधायक कुणाल सारंगी ने इस मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन समेत झारखंड सरकार की कार्य संस्कृति पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। भाजपा प्रवक्ता ने कहा कि सीएनटी और एसपीटी जैसे संवेदनशील कानून के अस्तित्व को समाप्त करने की मंशा से सत्तारूढ़ गठबंधन ने बगैर सदन में चर्चा के चोरी छिपे विधेयक को पारित कराया। मार्च की गर्मी ने बनाया रिकॉर्ड, 121 साल के इतिहास में तीसरा सबसे गर्म महीना। दोस्तों मौसम विभाग ने बताया है कि बीता मार्च महीना ऐतिहासिक तौर पर गर्म रहा है। विभाग के मुताबिक बीते 121 वर्षों में ये मार्च की तीसरा सबसे गर्म महीना है। विभाग की रिव्यू बैठक के दौरान सामने आया कि मार्च महीने में पूरे देश का अधिकतम औसत तापमान 32.65 डिग्री सेल्सियस रहा है। विभाग ने बताया है कि मार्च महीने के दौरान देश के कई हिस्सों में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस को भी पार कर गया है। विभाग ने कहा कि इस बार का मार्च महीना बीते 11 वर्षों में सबसे ज़्यादा गर्म रहा है। इससे पहले 2010 में देश का औसत अधिकतम तापमान 33.09 और 2004 में 32.82 रहा था। इस बार होली पर भी गर्मी ने रिकॉर्ड तोड़ दिया। बोर्ड परीक्षार्थियों के लिए सीबीएसई का ई परीक्षा पोर्टल लॉन्च। दोस्तों केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी सीबीएसई ने बोर्ड परीक्षार्थियों की सुविधा के लिए ई परीक्षा पोर्टल लॉन्च किया है।
इस पोर्टल के जरिए 10वीं और 12वीं के विद्यार्थी परीक्षा केंद्र में बदलाव सहित परीक्षा से जुड़ी हर प्रकार की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। सीबीएसई की ओर से बताया गया है कि पोर्टल का लाभ प्राप्त करने के लिए परीक्षार्थियों को स्वयं का पंजीकरण कराना होगा। हर परीक्षार्थी को यूजर आईडी, पासवर्ड और सिक्योरिटी पिन दिया जाएगा। इसके माध्यम से छात्र पोर्टल पर जाकर इसे खोल सकेंगे। पोर्टल पर छात्रों को परीक्षा केंद्र एवं प्रायोगिक परीक्षा केंद्र के बारे में जानकारी मिल सकेगी। मिल गई कोरोना की एक और दमदार दवा, कंपनी ने इस्तेमाल के लिए मांगी अनुमति। दोस्तों, भारत और अमेरिका समेत दुनिया भर में कोरोना संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। हालांकि इसके खिलाफ टीकाकरण अभियान भी चल रहे हैं और तरह तरह की दवाओं की खोज भी की जा रही है जो कोरोना के खिलाफ कारगर हो सके। इसी क्रम में मशहूर दवा कंपनी जायडस कैडिला ने भारतीय औषधि महानियंत्रक यानी DCGI से हेपेटाइटिस की एक दवा का इस्तेमाल कोरोना वायरस के इलाज में करने के लिए अनुमति मांगी है। इस दवा का नाम पेगिलेटेड इंटरफेरॉन अल्फा 2 भी है। जायडस कैडिला ने सोमवार को जारी एक बयान में कहा कि पेगिलेटेड इंटरफेरॉन अल्फा 2B के तीसरे चरण के क्लिनिकल ट्रायल में इस दवा से कोरोना के इलाज को लेकर उत्साहजनक नतीजे मिले हैं। ट्रैफिक चालान भरने के लिए अब नहीं लगाने होंगे कोर्ट के चक्कर, घर बैठे ऐसे कर सकेंगे भुगतान। दोस्तों, ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन के बाद चालान भरने में होने वाली झंझट से जल्द ही छुटकारा मिलने वाला है। अब चालान भरने के लिए आपको कोर्ट के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। जल्द ही देश में ट्रैफिक चालान के लिए ई-कोर्ट की सुविधा शुरू होने वाली है। इसके बाद घर बैठे ही ट्रैफिक चालान भर सकते हैं। केंद्र सरकार की ओर से इसके लिए 1142 करोड़ का फंड जारी किया गया है। इस फंड को अलग अलग 25 राज्यों में बांटा गया है। केंद्र सरकार की ओर से ई-कोर्ट की सुविधा के लिए जुलाई 2021 का अंतिम समय तय किया गया है। झारखंड में स्कूल कॉलेज हो सकते हैं बंद। कोरोना के बढ़ते संक्रमण पर सरकार आज ले सकता है कड़ा फैसला। दोस्तों, झारखंड में कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए सरकार मंगलवार को राज्य हित में कड़ा फैसला ले सकती है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में 6 अप्रैल को उच्च स्तरीय समिति की बैठक बुलाई गई है। इस बैठक में आपदा मंत्री श्री बन्ना गुप्ता के अलावा मुख्य सचिव, गृह विभाग के प्रधान सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग के सचिव, स्वास्थ्य सचिव, परिवहन विभाग के सचिव आदि शामिल होंगे।